आपका स्वागत है मेरे चैनल भगवान की कथाएं में और सुने भगवत गीता के 18 अध्याय 7 मिनट में। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से है। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना, सामर्थ्य और शंख ध्वनि का कथन, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग और अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर मुंह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन है। इसमें अर्जुन कहता है कि यदि मैं अपने ही बंधुओं को मारकर विजय भी प्राप्त कर लेता हूँ तो ये मुझे सुख नहीं पश्चाताप ही देगी। दूसरा अध्याय सांख्ययोग नाम से है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय यह बातें करना उचित नहीं, क्योंकि अब तो सामने युद्ध थोप ही दिया गया है। अब यदि तुम नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे। अर्जुन हर तरह से युद्ध को छोड़कर जाने की बात कहता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब युद्ध से विमुख होना नपुंसकता और कायरता है। इसी चर्चा में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता और तू जिनके मारे जाने का शोक करने की बात कर रहा है वह उनका शरीर है जिसे आज नहीं तो कल मर ही जाना है। इसीलिए जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इसी अध्याय में श्री कृष्ण संख्ययोग और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण का वर्णन करते हैं। तीसरा अध्याय कर्मयोग नाम से है। इसमें ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार जीवन में अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है। इसमें कर्मों का गंभीर विवेचन किया गया है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा की बातें कही गई है। इस अध्याय में ही हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का निचोड़ लिखा हुआ है। इससे ही यह प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कि कार्य और कारण की एक श्रृंखला है। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से है। इसमें ज्ञान, कर्म और संन्यास योग का वर्णन है। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय, योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग नाम से है। इसमें सांख्य योग और कर्मयोग का निर्णय, सांख्ययोगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय और भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। उपरोक्त सभी योगों के वर्णन में अध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, धर्म, नियम आदि का वर्णन है, किसी भी प्रकार के युद्ध या युद्ध करने का नहीं। छठा अध्याय आत्म संयम योग नाम से है। इसमें कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, विस्तार से ध्यान योग का वर्णन, मन के निग्रह का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा का वर्णन किया गया है। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नाम से है। इसमें विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से ईश्वर की व्यापकता का कथन, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नाम से है। इसमें ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उनके उत्तर है। भक्ति योग का विषय और शुक्ल एवं कृष्ण मार्ग के रहस्य का वर्णन है। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह योग नाम से है। इसमें प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है। इसमें जगत का ईश्वर से संबंध और प्रकृति तत्वों की चर्चा है। इसमें जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल और निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन है। 10वां अध्याय विभूति योग नाम से है। इसमें भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का वर्णन है। विभूति अर्थात सिद्धियां और शक्तियां। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग नाम से है। इसमें विश्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना,
भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का वर्णन है। 12वां अध्याय भक्ति योग नाम से है। इसमें साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का वर्णन है और इसमें भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम से है। इसमें ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय का वर्णन है और ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष के विषय का विशद वर्णन किया गया है, अर्थात स्थिति, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा और पंच तत्वों का रहस्यमय ज्ञान है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग नाम से है। इसमें ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। सत्वरज तम तीनों गुणों का विषय का विशद विवेचन है। इसके अलावा भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम से है। इसमें संसार को उल्टे वृक्ष की तरह बताकर भगवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। इसमें जीवात्मा के विषय का विशद विवेचन और प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है और इसमें क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम के विषय के भी विशद वर्णन है। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग नाम से है। इसमें फल सहित दैवी और आसुरी व्यक्ति और संपदा का कथन किया गया है। आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का वर्णन भी मिलेगा। इसके अलावा शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र अनुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा दी गई है। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम से है। इसमें श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों के विषय का वर्णन है। इसमें आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद बताए गए हैं। इसके अलावा तत्सत के प्रयोग की व्याख्या की गई है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नाम से है। इसमें त्याग का विशद वर्णन, कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन, तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद का वर्णन, फल सहित वर्ण धर्म के विषय का वर्णन, ज्ञान निष्ठा का वर्णन, भक्ति सहित कर्मयोग का विवेचन और अंत में श्री गीता जी के महात्म्य का वर्णन है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।